स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पावर बाय अमित पर, जिसमें आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हाइटेंस और डिस्टेंस के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसमें यह भी आज समझेंगे कि उन्नयन अवनमन कोण होता कैसे है और इन्हें ज्ञात कैसे किया जा सकता है। अब इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखते हैं तो आपके उन्नयन अवनमन कोण में जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए, आपका इस वीडियो को देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और आपके क्लास 10th के अगर इस वीडियो को छोड़ दे रहे हैं तो 5 नंबर चले जाएंगे, इसीलिए आपके 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को स्किप मत करिए और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज यह समझ रहे हैं आप कि ये उन्नयन कोण है। सबसे पहले हम उन्नयन कोण की चर्चा करेंगे। उन्नयन कोण कैसे होता है। उन्नयन कोण आपको हमेशा ऐसे ही बना दिखाई देगा, लेकिन आपको समझना क्या है इसमें कि जैसे यहाँ पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब मनुष्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम कोई भी है, आपका नाम जैसे राम, श्याम, मोहन कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने घर से नीचे खड़े हैं और ऊपर आप देख रहे हैं झंडे को, तो आपसे आपकी आँखों से झंडे के ऊपरी सिरे से जो रेखा जा रही है वहाँ तक, उसे क्या कौन सी रेखा कहते हैं, उसे दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक, और आपकी आँखों से उसके स्थल पर जो खड़ा है उस रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जैसे एक मकान है, यहाँ पर तो फ्लैग है, जैसे मकान भी हो सकता है, मीनार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप बस समझे रहिए इसको कि यहाँ पर ये खड़ा है तो 90 अंश का ज़मीन से कोण बनाया ही हुआ है, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से जो देख रहा है दृष्टि रेखा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, जिसे थीटा माना है हमने। इसको आप फाई भी मान सकते हैं, साई भी मान सकते हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है उसको मानने से। जैसे उन्नयन कोण आप नाम से ही समझ लीजिए, अच्छे से नाम से समझिए इसको। जैसे यहाँ पर क्या है, उन्नयन कोण का आप सन्निविच्छेद करिए तो क्या होगा, जरा हमको बताइए। तो उत्धन नयन, उन्नयन का सन्निविच्छेद करेंगे तो हमारा क्या आएगा, उत्धन नयन आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। उन्नयन कोण का सन्निविच्छेद किया आपने तो उत्धन नयन हुआ। नयन मतलब क्या होता है, आपकी आँखें हैं। नयन मतलब क्या है, आपकी आँखें। जब अपनी आँखों को आप ऊपर, मतलब ऊपर, नयन मतलब आँखें, जब अपनी आँखों को आप ऊपर की ओर देखेंगे तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। आपको इतनी बात समझनी है कि जब भी उन्नयन कोण की बात होगी तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और हमारा कोण थीटा बनेगा यहाँ पर, बस आपका इतना उन्नयन कोण क्लियर हो जाएगा इसमें। अब हम चलते हैं अवनमन कोण की बात करने। अवनमन कोण हमारा ये रहा। अब यहाँ पर एक घर है, आप समझ ही रहे होंगे, ये घर है, समझने के लिए आपको बता रहा जा रहा है। आप अपने घर के छत पर खड़े हैं, यहाँ पर एक वस्तु है, बॉल है ये, इसको फुटबॉल भी मान सकते हैं आप, वस्तु मान लीजिए। वैसे आप अपने छत पर खड़े हैं, छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं अपने फुटबॉल को, तो फुटबॉल को आप देख रहे हैं तो आपका जो ये अवनमन, अब इतनी बात आप फिर समझ लीजिए, अवनमन है तो नमन, इस नमन को आप पहले अच्छे से समझिए। नमन, नमन लिखा हुआ है ना, तो नमन, आप अपने बड़े से कभी भी प्रणाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, नमस्ते करते हैं तो सर उठा कर नहीं, सर झुका कर करते हैं। मतलब इसमें हमेशा हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं अपने छत से, आप छत पर हैं, बॉल नीचे है तो आप नीचे की तरफ तो देखेंगे। आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपका अवनमन, नमन कर रहे हैं, मतलब आपका कोण क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। बहुत से बच्चे, यही मेन पॉइंट है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर थीटा कर दिए, ये आपका थीटा कर दिए और आपका ये यहाँ पर होगा, या आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर थीटा नहीं करना है आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपका क्षैतिज स्तर ये है ना, आपकी डॉट जैसे यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपका ये जा रहा तो आपका यहाँ भी क्षैतिज स्तर बनेगा ना, आपका क्षैतिज स्तर ये है। आप ध्यान समझिए, क्षैतिज स्तर आपका ये है तो थीटा कोण आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और जब भी आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, जब भी ये आकृति जड़ जैसी बनती है, ये आकृति जड़ जैसी बनी है कि नहीं बनी है, ये आकृति जड़ जैसी बनी है, जब भी बनती है तो यहाँ के कोण और यहाँ के कोण सदैव बराबर होते हैं, जिसे एकांतर कोण भी कहा जा सकता है। अब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। चलिए, आपको अवनमन कोण में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको हम बता रहे हैं, इससे ही रिलेटेड क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर पूछना, ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए हम क्वेश्चन भी ऐसे लेकर आए हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है जिसको आप के लिए हम लेकर आए हैं। ये बोर्ड एग्जाम के, NCERT बोर्ड एग्जाम के 2019 में पूछा गया था पेपर में, जिसमें आप, यह क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं समझ लीजिए आज।
कि इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, हमको भवन क्या है, टावर क्या है, ऐसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको बात क्या हुई, भवन की हुई और टावर की हुई। तो आप हमको बताइए अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से कि भवन बड़ा होता है कि टावर बड़ा होता है? हमेशा ही टावर बड़ा होता है। तो पहले आप समझिए, यहाँ पर टावर हुआ, भवन की बात हुई, तो हम सबसे पहले भवन बनाएंगे। यहाँ पर 7, जितना पढ़ें इस सवाल को लगाने के लिए जितना पढ़ें उतना करते चलें। 7 मीटर ऊंचा भवन, तो 7 मीटर ऊंचा पहले सबसे पहले हम भवन बनाएंगे। ये हुआ हमारा, ये इसको आप समझना है आपको, ये भवन हो गया हमारा। क्या हो गया? भवन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 7 मीटर है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? और टावर बनाना है हमको एक इसके बगल। टावर बड़ा होगा थोड़ा इससे, टावर हो गया ये। टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है? h है। और ये ज़मीन है, क्षैतिज स्तर जिसे बोलते हैं, इसको इसलिए हम मिला दे रहे हैं। ठीक। अब इसमें हमको समझना क्या है कि इसमें कह क्या रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर, इसके शिखर और इसके शिखर दोनों शिखर ही हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन ये रहा, के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना? उन्नयन कोण बात हुई, मतलब यहाँ क्या हुआ? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। ठीक, हम ऐसे मिला दे रहे हैं इसको। यहाँ पर हमारा कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ कह क्या रहा है समझिए। फिर उसके बाद में यही बात हो रही है, यहीं के शिखर से और इसके पाद का अवनमन कोण 45, टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है? 45। अवनमन मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर 45 अंश का कोण बन रहा है। मतलब यहाँ पर 45 बना, तो एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ पर आके फिर से 45 अंश का कोण बन गया। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पर 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल ऊंचाई में से हम h-7 कर देंगे तो हमारी इतनी ऊंचाई निकल आएगी। और ये हम उसको x मान रहे हैं, इसको ये भी x मान ले रहे हैं। अब इसका नाम हम रखेंगे A B C D E। सबसे पहले हम बात करेंगे ADE, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में सबसे पहले क्या है हमारा? 7, मतलब AD/DE बराबर क्या होगा? tan थीटा। tan कितना है? 45 अंश है। तो AD बराबर हमारा क्या है? 7 मीटर और DE बराबर x। और tan 45 अंश का मान हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। जल्दी बताइए क्या होता है? 1 होता है। तो अब हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x बराबर हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में देखेंगे इसको, त्रिभुज ABC में। ABC में क्या देखेंगे हम? हमारा ये हो गया BC/AC। BC/AC बराबर हो जाएगा tan 60 अंश के। tan 60 अंश का मान बताइए हमको आप। यहाँ पर क्या हो गया? त्रिभुज ABC में BC/AC बराबर tan 60 अंश। तो tan 60 अंश का मान बताइए आपको। √3 होता है। और BC बराबर क्या है? 7 - h-7/x बराबर √3। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिर से वैसे h-7 और x की वैल्यू क्या है? 7 है, बराबर कितना है? √3। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा h-7 बराबर हो जाएगा 7√3। अब यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 7 + 7√3 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ गया पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर h बराबर हमारी वैल्यू यहाँ पर 7 कामन आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7 + √3, नहीं सॉरी 1 + √3। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये 100% आंसर आपका सही है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 6 नंबर में भी आ जाता है, जैसे इसको पढ़िए। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भले ही क्वेश्चन ना आया हो, बाकी ना आए, बाकी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे से इसको समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गारंटी हमारी है, आपका 90+ नंबर हम दिलाएंगे आपको मैथ में क्लास 10th की। अगर आप इस वीडियो में जुड़े हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जो वीडियो आपको बनवानी हो,
जिस भी टॉपिक पर, उसको बताइए और अच्छे से आपको हम समझा देंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया हो। तब तक के लिए गुड लक, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।